यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होना ना, ये कहाँ के लिए सर आपके होमवर्क के लिए, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले क्या देखते हैं, ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 62, ए एन बराबर कितना दे रखा है 62, और ए एन होता क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या दे रखा है 62, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8, 1 मिनट रुको, उसके बाद एन और डी का मान निकालना ना। अच्छा एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 210, एस एन बराबर 210 आपको दे रखी है, और एस एन बराबर क्या होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया आपका ये 210। या तो भैया ऐसा कर लो इस प्रकार से, कितना है आपका 210, या फिर इसके अलावा एक और फॉर्मूला बताया था अगर तुम्हें याद हो तो, एस एन का क्या बताया था जिसमें आपका ए एन आए, बता सकते हो क्या बताया था एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, याद होगा तो ये दिखवाया था करवाया था ना, जिसमें आपका ए एन भी यूज हो गया। अच्छा ए एन की वैल्यू यहाँ पर रख दो, फिर एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 62 बराबर 210। उसके बाद भैया यहाँ पर देखो ए की वैल्यू भी दे रखी है कितनी 8 है, एन अपॉन 2 कितनी 8 है प्लस 62 बराबर 210, ठीक है भैया। उसके बाद इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ दो, क्या है आपका n बटे 2 कितना हो गया ये आपका 70, और ये क्या है आपका 210, ये 70 कितनी बार कट गया इससे 35 बार, तो क्या आ गया 35 n बराबर 210, और n बराबर क्या हो गया भैया आपका 210 बटे 35, ये आपका हो गया 7 पंजे 35 और 7 या 21 और 5 छन 30, तो n का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया, n का मान कितना आ गया भैया 6। और किसकी d की वैल्यू निकालनी है, m का मान और a का मान समीकरण नंबर किस में रख दो 1 में, तो लिख देते हैं a व n का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 में रखते क्या हो जाता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा था 62, a का मान कितना है भैया 8, कितना 8, और n का मान कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अच्छा 8 प्लस कितना हो गया 5 डी बराबर 62। अच्छा ये प्लस के हो जाएगा माइनस, तो 5 डी बराबर 62 माइनस कितना है भैया आपका 8, तो 5 डी बराबर आपका रहता है 5 डी बराबर कितना हो गया 54, और डी का मान क्या आ गया आपका 54 बटे 5, चेक कर लीजिए आई बात सही में, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, देखो सबसे पहला ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। ए एन बराबर कितना दे रखा है 4। अच्छा ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया आपका 4। सबसे बड़ी बात ए एन की वैल्यू दे रखी है भैया, और किसकी वैल्यू दे रखी है डी की, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 2, यहाँ पर 2 हम लिख सकते बराबर क्या हो गया 4। अब क्या करते हैं a प्लस 2 आगे जाएगा n माइनस 1 बराबर 4, इसे यहीं पर रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद या फिर कुछ करना चाहते हो तो इसको j प्लस है इधर जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं रहने क्या करते हैं अब एस एन की वैल्यू दे रखी है कितनी माइनस के, ठीक है। एस एन का मान क्या होता है आपका n अपॉन 2, कौन सा वाला रखना है भैया जिसमें a n है, ठीक है। ए एन क्यों, क्योंकि ए एन की वैल्यू में दे रखी है माइनस के 14 आपका हो गया, ये यहाँ पर क्या है भैया भाग में है तो वहाँ पर क्या गुणा में रहता है, तो ये हो जाता है आपका एन ए प्लस ए एन की वैल्यू कितनी रखी 4, ठीक है। ए एन की वैल्यू 4 दे रखी ना,
और ये आपका इधर में क्या हो जाएगा, माइनस के 28 28 आपका ये हो जाता है। आई बात समझ में भैया? ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब आपको हो जाता है n का मान यहाँ पर हम निकालेंगे, तो माइनस के 28 बटे क्या हो गया आपका a प्लस 4, ये आपका n का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, n का मान इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5, इसमें रख देते हैं। क्या करते हैं, n का मान समीकरण 1 में समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 में रखेगा क्या आपका a प्लस 2, ठीक है। अच्छा, ये आपका आता है ब्रैकेट, n का मान कितना है, माइनस के 28 बटे a प्लस 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 1 और बराबर में क्या है आपका 4, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया a प्लस 2 माइनस के 28, जिसके नीचे बनी उसके नीचे इसकी गुणा इधर करेंगे, माइनस के a माइनस के 4, और ये हो गया आपका a प्लस 4, ठीक है। और बराबर में क्या है आपका 4, ये हो गया आपका a प्लस 2, ये कितना हो गया आपका, हो गया माइनस के 32 माइनस 1 बटे a प्लस 4 बराबर 4, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, अब जिसके नीचे बिंदु उसके नीचे क्या हो जाएगा a, अब इसकी गुणा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे लिख दो a प्लस ना a प्लस, अब क्या करते हैं, इस माइनस को ले लेते हैं कॉमन, हो जाएगा 2 32 प्लस a है ना, ठीक है, बटे a प्लस 4 क्या हुआ, क्या यहाँ पर देखो, अब इसकी गुणा कर देते हैं इधर, क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 4 और इसकी कर दो ये 2, तो माइनस के 64 32 और माइनस के 2 बटे में क्या हो गया आपका a प्लस 4 बराबर 4 आपका आ गया, ठीक है। क्या करेंगे भैया, a स्क्वायर ये कितना हो गया प्लस के 2a माइनस के 64 और ये पहुंच जाएगा आपका वहाँ, क्या हो गया 4a और प्लस के क्या हो गया आपका 16। उसके बाद इसको ले आओ भैया इधर, ये a स्क्वायर प्लस के 2a माइनस के 4a माइनस के 64 और माइनस के क्या हो गया 16 बराबर 0। हाँ बोला a स्क्वायर ये कितना हो गया आपका, माइनस के वजह ना, माइनस के 2a और माइनस के कितना हो गया आपका 80 बराबर 0, ठीक है ना। और अब इसमें क्या लिखना होगा, तो क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस के 10 माइनस कितना 8 a माइनस के 80 बराबर 0, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस के 10a और प्लस के 8a माइनस के क्या हो गया आपका 80 बराबर 0। यहाँ से हमने a ले लिया होगा कॉमन, तो a माइनस 10 और यहाँ पर लगे क्या प्लस के 8 a माइनस 10 बराबर क्या हो गया आपका 0। उसके बाद क्या लिखते हुए a माइनस 10 और a प्लस 8 बराबर 0, तो लिखते हुए यदि a माइनस 10 हो गया बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया आपका प्लस के 10, a का मान माइनस के 8 भी आ रहा है क्या, और यदि a प्लस 8 बराबर 0 तो a का मान क्या माइनस के 8, ठीक है भाई। अच्छा, तब देखते a बराबर माइनस के 8 और d का मान कितना रखा, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, हम रखते समीकरण नंबर 1 में। एक क्या है आपकी ये है ना, यहाँ पर a प्लस 2n माइनस 1 बराबर 4, a का मान माइनस के 8 है प्लस के 2, ठीक है, और n निकालना है आपको, और d का मान यहाँ पर छोड़ देगा 1 मिनट, ठीक है, बराबर 4, d का मान पहले रख रखा ना हमने, ठीक है ना 2 और नहीं रख रखा, तो ये हो गया माइनस, ये आपको माइनस हो गया प्लस, तो 2n माइनस 1 बराबर 4 प्लस 8, ये हो गया आपका
n माइनस 1 और ये कितना हो गया 12 और एक गुणा में ले जाएगा बेटे में कितनी बार 6 बार। तो n माइनस 1 बराबर 6 तो n बराबर क्या हो गया आपका 7। चेक करो सही है। ठीक है ना। बस यहाँ पर ये भी ले सकते हो कि a बराबर माइनस के 8 क्यों, क्योंकि ये b का मान तो हमने पहले से रखा है। ठीक है आगे बात समझ में नोट करो। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है। ठीक है और sn की वैल्यू कितनी दे रखी है 192। d का मान निकालना, ऐसे नहीं बोलते बेटे, s का मतलब ऐसे नहीं 192। क्या फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 192। n की वैल्यू कितनी है भैया 8, तो 8/2 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस ये फिर से 8 माइनस 1 इंटू डी और ये क्या मिला 192। ठीक है कितनी बार गया भैया 4 और ये 4। ठीक है ये 4 कहाँ पर जाएगा उधर भाग में, तो यहाँ पहुँचा दूँ 1 मिनट हो गया 7 डी बराबर 192 और ये कहाँ पहुँच गया आपका इधर। पता ना ये गुणा में उधर जाकर क्या हो गया भाग में। अब बताओ 4 चौक 16 बच के 3 4 थे 32। अच्छा ये 6 यहाँ पर प्लस के उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस के, तो 48 माइनस 6 7 डी बराबर कितना हो गया 42 और यहाँ पर आ जाता है आपका 7 डी बराबर क्या हो गया आपका 42। तो डी बराबर 42/7 और 7 42 चेक कर दिया सही है नोट करो। यहाँ पर देखो एसएन की वैल्यू दे रखी हुई है कितनी 144। ये क्या हो गया आपका a प्लस एल और बाहर का लिखते हैं हम n/2 बराबर 144। ठीक है n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9/2। a की वैल्यू निकालनी है और ये कितना आपके पास 28 बराबर 144। ठीक है भैया अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ये आपका गुणा में उधर कहाँ पर जाएगा भाग में। ठीक है तो ये आपका बच जाता है इधर a प्लस 28 ये क्या हो गया आपका 144। अब देखो ये भाग में है तो कहाँ पर जाएगा गुणा में और ये गुणा में ये कहाँ पर जाएगा भाग में। इतनी बात समझ में आई है नहीं? ठीक है 9 करना 9 करना 9 कितने बचे 5 और 9 6 54। ठीक है a प्लस 28 16 दूनी 32 a बराबर 32 माइनस 28 a बराबर कितना आ गया 4। ठीक है 9 ये देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए एक श्रेणी आपको दे रखी है। कितने पद होंगे सबसे पहले मैंने मान लिया n पद होंगे। कितने पद होंगे भैया n पद। योग दे रखा है इसका मतलब s n की वैल्यू दे रखी है 636। a की वैल्यू कितनी है बता सकते हो 9। d की वैल्यू बता सकते हो भैया 17 में से 9 यहाँ पर घटा कितना बच गया आपका 8 आपको याद है। ठीक है अच्छा करो स्टार्ट s n बराबर 636। अच्छा क्या लिखते n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 636। ठीक है अच्छा भैया उसके बाद क्या करते हैं भैया n की वैल्यू दे रखी है क्या n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है n की वैल्यू निकालनी है तो n अपॉन 2। अच्छा उसके बाद 2 a की वैल्यू कितनी रखी है 9 प्लस n माइनस 1 और ये कितने रखी 8 बराबर 636। ठीक है n/2 9 दूनी क्या हो गया 18 प्लस और यहाँ पर गुणा करना 8n माइनस के 8 बराबर 636 आपका आ गया। ठीक है उसके बाद n अपॉन 2 यहाँ पर इसी प्रकार से ये कितना बच गया आपका 10 प्लस 8। ठीक है और बराबर 636। ठीक है भाई अच्छा
अब क्या करते हैं n अपॉन 2। यहाँ से क्या चीज कॉमन है इन दोनों में से? हो गए 2 कॉमन, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 636। इस 2 से ये 2 कट जाता है n और ये 5 प्लस 4 n, ये यहाँ पे आते 636। इस n के अंदर गुणा कर दो, 5n प्लस क्या हो गया 4n स्क्वायर बराबर 636, यानी 4n² प्लस 5n, ये आपका माइनस में जाएगा 636 बराबर 0। ठीक है। अब इसकी गुणा इससे करके भैया n का मान तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, कर लोगे? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना। चलो कैसे रही आज की क्लास? समझ में आया सब? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।